नया काजल, तो अपना काम सही समय पे किया। चलिए, कल के तक कहाँ था बेटा? 83 आर्टिकल, आर्टिकल 83 कंप्लीट ना, कंप्लीट। अब आर्टिकल 84 आते, ठीक है राहुल। आर्टिकल 84, आर्टिकल 84, आर्टिकल 84 में क्या बेटा? संसद के सदस्यों की योग्यता ना, हाँ। संसद के सदस्यों की योग्यता लिखा दे या अर्हता लिखा दे, दोनों लिखा देते हैं, किताबी भाषा में समझ में आ जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग, ठीक बेटा। अब देख, 83 तक कंप्लीट था, 84 में कहता है कि संसद के सदस्य की योग्यता क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। तो योग्यता को डिफाइन जो किया गया मैडम 84 के काम है, 84 के काम है। इसमें कहा गया है कि संसद का सदस्य की योग्यता, पहला योग्यता होगा वो भारत का नागरिक हो। क्या बेटा? वो भारत का नागरिक, मतलब लोग, मतलब संसद का जो सदस्य बनेगा उसका योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता तो पहला योग्यता है कि वो कहाँ का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। नागरिक क्या कहते बेटा? नागरिक। इसी में कहा गया, एक पॉइंट और दिया गया है, इसी में एक पॉइंट और है मैडम, तो डिफाइन कर देना ज्यादा, मतलब जो भी संसद सदस्य बनेगा वो कहाँ का नागरिक होगा? भारत का। अब जब सदस्य बन जाएगा मैडम तो उसको क्या देना होगा? देंगे कि नहीं मैडम? किसी को जब सदस्य बन जाएगा तो क्या देना होगा? तो इसका उल्लेख है मैडम अनुसूची 3 में। क्या मैडम? अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में क्या किसी को है याद? शपथ है ना, तो वही शपथ यहाँ चलेगी। तो वो देखिए, शपथ दो तरह का होता है, एक तो है कि बनने के पहले, एक है तो बनने के बाद। तो बनने से पहले भी आपको बहुत सारी चीज लिखना होगा कि हम ये गलत काम नहीं करेंगे, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, अगर कुछ करते हैं तो हमको ये सदस्यता समाप्त। तब देखते हैं बॉन्ड लिखा कर फिर साइन, वो हो गया शपथ। क्या होगा मैडम? शपथ। इसका उल्लेख पहली बार क्या गया था? 1951 में, 1951 में आया था। हाँ, जन प्रतिनिधि अधिनियम, क्या है इसका नाम मैडम? जन प्रतिनिधि अधिनियम। किस चीज की चर्चा करते हैं? जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। 1951 में बहुत सारी बातें लिखा गया है, वहां आपको आगे पढ़ाते हैं। फिर है इसी बेटा 84 का, क्या आएगा बेटा? का के बाद खा। खा में क्या होगा बेटा? इसी में आया है कि योग्यता में सेकेंड योग्यता है कि उसका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। तो हम लोग जनरली 84 पढ़ते हैं कि 84 नॉर्मल लोग के लिए क्या हो गया कि 84 में क्या है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए इसमें है कि लोकसभा, क्या बेटा? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना? उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका उल्लेख किसमें किया गया? 84 के खा में, 84 के खा में। तो आप लोग ज्यादा परेशान नहीं होंगे, आप लोग सीधा लिख सकते हैं 84, क्या लिख सकते हैं। लेकिन फिर बड़े एग्जाम जाएंगे तो फिर वहां, इसलिए हम खा जानबूझ के लिखा दी मैडम कि जब कोई बड़े एग्जाम जाए तो ये दिक्कत ना हो। और यहीं पे लिखा गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? राज्यसभा में 30 वर्ष और लोकसभा में 25 वर्ष।
बस 2 मिनट समझा। हाँ मैडम, आते हैं उसकी। अभी हम लोकसभा सदस्य बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहीं पे 84 का गा है। गा में क्या है राहुल, कि जो भी नियम है, जो भी अर्हता है, निमित्त है, वो 1951 अधिनियम के तहत लागू होगा। जो भी निमित्त अर्हता है, क्या निमित्त अर्ह, निमित्त, ये किसमें लागू, कैसे लागू होगा, जो 1991 में कहा गया। तो क्या कहा गया है कि वैसे लोग संसद सदस्य नहीं बन सकते जो दिवालिया हो, पागल हो, कोई लाभ के पद पर हो, या फिर आप कोई महिला का शोषण पर गिरफ्तार किया गया हो, या किसी का सामाजिक भेदभाव बढ़ाया हो, ऐसा जिसपे आरोप है वो सदस्य। तो ये कब बनाया, आप समझ में आए क्या, निमित्त अर्हता, ठीक मैडम। इसको जो शपथ अनुसूची है मैडम, इसके लिए एक संशोधन हुआ, इसके लिए खास करके क्या था मैडम, संशोधन हुआ। निकी, ये संशोधन क्या था बेटा, 16वां संविधान संशोधन 1963, 16वां संविधान संशोधन 1963 में। हाँ जी मैडम, बैठिए, बैठ बेटा, आराम से बैठो तुम। तो ये है नॉर्मल फैक्ट। तो 84 में क्या आ रहा हूं, अर्हता। अब इसमें क्या है कि नागरिक कौन बनेगा, भारत का शपथ होगा, जो अनुसूची 3 में के तहत होगा, ठीक मैडम। और खा में कहा गया है कि आयु कितनी होगा, उम्र 25 वर्ष होगा लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होगा। अब इसके लिए एक नियम बनाया गया है, अर्हता है, नियम है, जो कहते हैं कि संसद वही बन सकते हैं जो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1991 के तहत दोषी पाए नहीं जाएंगे, दोषी पाए। जैसे बहुत सारा चीज बेटा, मतलब हर वो चीज को सबमिट कर दिया है जिससे कि समाज का विकास हो, और गलत लोग संसद में ना जाए, ना पहुंचे। लेकिन सब हाँ, किस बस किताब में, आप तो लॉ अच्छा ढंग से जानते हो मैडम, आप प्रीति मैम को समझाना नहीं पड़ता होगा कम, आप लोग कम भी समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आता होगा। नहीं, सबके साथ ऐसा लागू नहीं होता मैडम। देखिए बेटा, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में बना था, ठीक है। उसमें कहा गया संसद का सदस्य कौन कौन बन सकता है, कौन, पहले तो भारत का नागरिक होगा और 25 साल होगा। अगर ये दोनों है तो संसद का सदस्य बन सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन किसी आरोपी को, क्या बेटा, जो आरोपी है, किस किस चीज में जो आरोप, कोई आरोपी है तो वो नहीं बनेगा। और उस सब का उल्लेख किसमें किया गया है, आरोपी नहीं बनेगा, इसका उल्लेख किसमें किया गया है, और ये संसद द्वारा समय समय पर बनाया जा सकता है, इसी में कहा गया मैडम। हाँ, आरोप सिद्ध होने के बाद, आरोप सिद्ध नहीं हुआ, कल हम मेरे आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं हो जाता है ना, उसको लिए आपको सिद्ध करना पड़ेगा, और जब तक सिद्ध नहीं होता वो आरोपी नहीं होता। हो तो कब मेरे कहने से कोई आरोपी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है संभव। उसके लिए आपको न्यायालय दिया गया, सिद्ध होगा, सिद्ध होने के बाद वो आरोपी दोष होंगे तब। तो सिद्ध होने के बाद, आरोप लगने के बाद नहीं, सिद्ध होने के बाद वो आरोपी होता। ये यहां तक ठीक। अब इसको हम मिटाना चाहते हैं, मिटा दो बेटा। यहीं पे है मैडम, थोड़ा सा टॉपिक है, दल बदल। क्या है मैडम, दल बदल। ये दल बदल का जो उल्लेख है वो पहली बार किया गया था 92वां
1985 में 92वां संशोधन उत्सव। और कौन थे बेटा प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी। अब राजीव गांधी थे, आपको इसलिए बता दें 89 भी आया था। क्या बेटा? हमने कहा था राजीव गांधी दो काम बहुत अच्छे हैं, एक तो ये दल बदल और दूसरा था उम्र का कमी, 21 से 18 वर्ष किया गया था, वो था 61वां। ठीक, अब देखिएगा यहीं पे क्या होता है, इसको जोड़ा गया मैडम, जोड़ा गया 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब इसमें कहा गया कि कोई पार्टी अगर अपना दल छोड़कर किसी और दल में जाता है तो उसकी सदस्यता, तो ये एक पक्ष है बेटा। क्या है बेटा? इसको हम अलग से पढ़ाएंगे विस्तार से जब हम राज्यसभा कंप्लीट करेंगे उसके बाद। ठीक बेटा, अभी केवल समझ लीजिए क्योंकि हमको आगे डील करना है। जैसे मान लेते हैं कि प्रियांशी है। क्या बेटा? प्रियांशी है, किससे चुनाव लड़ी? और प्रियांशी जीत गई। प्रियांशी नहीं आ सकती, बीजेपी लिख दे तो हारेगा कोई? ठीक है, नहीं, हाँ, विधान हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। हाँ, सत्य नहीं, हम गुस्सा जाते हैं झारखंड चुनाव में हो सकता है, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। हम जब बनाना डायरेक्ट एमपी बनाएंगे, एमएलए क्यों बनाएंगे? अब ये जीत गई। हाँ, अब जीत गई, अब ये जाके किसमें मिल गई? कांग्रेस पार्टी में। किसमें मिली बेटा? जीते किसमें बेटा? के टिकट से। और यहां से कहां चल गई? कांग्रेस। तो क्योंकि जनता आपको किसके लिए दिया था कि आप कहां थे? क्योंकि उनकी विचारधारा को अच्छा लगा था जनता, इसलिए उनको वोट। लेकिन आप जीतने के बाद कहां मिल गए? तो ये जनता के साथ विश्वासघात है। तो इसलिए राजीव गांधी ने इसे लाया था दल बदल अधिनियम लाया था और कहा था कि जो व्यक्ति जिस पार्टी से खड़ा हुआ है और जिससे चुनाव जीत कर संसद में गया है या विधानसभा में गया है तो वो उसी पार्टी में रहेगा, उसी पार्टी में। लेकिन बाद में समय समय पर इसमें बहुत संशोधन हुआ, बहुत, कि कुछ सामूहिक रूप से अगर सब लोग सहमति है, कुछ 15% 20%, तो आप आराम से किसी अन्य पार्टी में जा सकते हैं। उसकी चर्चा बाद में करते हैं क्योंकि अभी हम यहाँ कुछ और समझा। अब देखिएगा मैडम, ये चल गया। इसी के विरोध में क्या आया मैडम? दल बदल। इसका विरोध में क्या आया? दल बदल। अब देखिए होता क्या, अब ये प्रियांशी मैडम, प्रियांशी किसमें जाके मिल गई? अब प्रियांशी की सदस्यता समाप्त हो या ना हो, सदस्यता क्या होना चाहिए? दल बदल में तो यही कहा गया कि अगर आप किसी एक पार्टी को छोड़ के जाते हैं किसी अन्य पार्टी में तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो इसकी सदस्यता का जो समाप्त का निर्णय है वो कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा निर्णय कौन करेगा? तो यही क्वेश्चन पूछा है कि किसकी सदस्यता समाप्त करने का निर्णय कौन लेता है? अध्यक्ष। ये क्लियर हुआ? नहीं मतलब आप अगर हम लोकसभा के हैं तो कौन लेंगे? अगर हम राज्यसभा के मेंबर हैं, मतलब दोनों एक आदमी नहीं ले सकते। अगर हम लोकसभा के मेंबर हैं तो हम लोकसभा के अध्यक्ष लेंगे, अगर हम राज्यसभा के मेंबर हैं तो कोई दिक्कत है? आगे बढ़े बेटा, लिखना है, इसको लिखना है, इसको फटाफट लिखिएगा। लिखिए कि दल बदल अधिनियम, यहां तक लिख लिए क्या आप लोग? कुछ लिख लिए ना, इसको लिख लीजिए। लिखिएगा, दल बदल अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति जब अपना दल छोड़कर, कोई व्यक्ति जब, हाँ नहीं, दल बदल अधिनियम नहीं लिखे, दल बदल के कारण, दल बदल
के द्वारा, दल बदल के द्वारा जब कोई व्यक्ति अपना दल छोड़कर किसी नए दल में शामिल होता है तो दल बदल के और अपना दल छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होता है तो उसकी संस्था समाप्त करने का अंतिम निर्णय उसकी संस्था समाप्त करने का अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति द्वारा किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति द्वारा किया जाता है। वो जिसके सदस्य होंगे उनके द्वारा, वो जिस सदन के सदस्य होंगे उनके द्वारा। जैसे जिस सदन का मतलब है बेटा या तो लोकसभा या राज्यसभा, जो भी हो उनके अध्यक्ष या सभापति निर्णय लेंगे। अब मैडम ये हुआ, अब ये क्वेश्चन आया कुछ दिन बाद मैडम, कुछ दिन बाद इसे विवाद 85 में ये लागू हुआ मैडम, 85 में लागू हुआ, लेकिन 85 में लागू हुआ तो इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं हुआ और लोग कहाँ जाने लगे मैडम? अन्य पार्टी में। जीते किस पार्टी से शामिल हो गए? जैसे अभी क्या है कि लोग निर्दलीय से शामिल हो रहे हैं या किसी छोटे मोटे पार्टी से शामिल होकर जीत गया और जाके बीजेपी या कांग्रेस में मिल गया। तो ये आम जनता के साथ धोखा है क्योंकि हमने उस पार्टी की विचारधारा के कारण आपको मत दिया, लेकिन आपने अपनी फायदा के लिए मेरी विचारधारा को छोड़कर आप अपने पार्टी में जाकर किसी अन्य पार्टी में जाकर मिल गए। तो 1992 में क्या मैडम? 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। किसने दिया मैडम? निर्दलीय है मैडम, वो कोई पार्टी से नहीं, उसको हाँ ना, ऐसा कुछ नहीं ना ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी एक हाँ जा सकती, हम निर्दलीय है मैडम, मेरा कोई नहीं दल बदल किसी पार्टी विशेष के साथ होता है। हमने क्या किया मैडम कि हम वो क्या करते हैं, जैसे हमको कांग्रेस में शामिल होना तो हम सपोर्ट कर दिए, समर्थन दे दिए कि हम अपना नाम रखेंगे लेकिन हम आपके सहयोग करेंगे, आप जो भी बोलेंगे उसका सहयोग करेंगे। तो हमने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में कैसे सहयोग किया? किसी एक पार्टी का, या तो कांग्रेस करेंगे या बीजेपी करेंगे, या फिर क्या होगा कि पूर्ण रूप से हम मर्ज हो जाएंगे क्योंकि हम निर्दलीय है। हाँ कोई पार्टी में रहा, सत्ता में रहा, उसको दिक्कत होता है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में क्या निर्णय लिया मैडम? निर्णय ये लिया कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष, 1992 में निर्णय लिया कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा द्वारा अध्यक्ष के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, जो निर्णय लिया जाता है वो न्यायिक समीक्षा के तहत आएगा। क्या आएगा मैडम? न्यायिक समीक्षा के तहत आएगा। क्या आएगा? 1992 में आया क्या? न्यायिक समीक्षा के तहत आएगा। न्यायिक समीक्षा के तहत आएगा। समझ में आया नीलम बेटा? हमने कहा बेटा कि हम कांग्रेस से जीते और बीजेपी में शामिल हो गए, तो हम जब आम जनता के साथ विश्वासघात किए। अब लोग जिस पार्टी से हम जीत के आए थे वो आरोप लगा दिया कि दल बदल कर गए हैं। इसकी जांच कौन कर रहे हैं? अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा या राज्यसभा का अध्यक्ष। अगर विधानसभा है तो विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा में तो मैडम विधानसभा अध्यक्ष ये करेंगे। अब इनके ऊपर निर्भर करता है कि हमको ये संस्था समाप्त करें या, लेकिन जनरली होता है समाप्त, क्योंकि हम जाते हैं उसी पार्टी में जिसका सत्ता रहता है, जिसका सत्ता रहता है उसका क्या रहता है? सभापति रहता है। जिसके सत्ता के जिस सत्ता में हम शामिल हुए उसका सभापति, तो मेरा नेगेटिव करेगा कोई काम? नहीं होगा। मतलब मेरा 5 साल कार्यकाल पूरा हो जाएगा, अंततः जब लास्ट समय होगा तो एक पेपर में लिख देगा कि कोई गलत नहीं रहा।
तो कहा कि उसी अब देखिए होता एक तो यह हो गया, दूसरा क्या हुआ कि अगर हम जीते हुए पार्टी से हैं और हम कोई जिसका सभा चल रहा है, जो जिसका बहुमत है, उसके विरोध में किसी अन्य पार्टी से हम जाके मिल गए, तब वो क्या करते, जैसे हुआ क्या मैडम, ध्यान दीजिएगा कि जैसे ए है, बी है, ठीक है मैडम, ये दो लोग हैं और दो लोग जीते मानते हैं बी से, बीजेपी से, और या किससे मिल गए, कांग्रेस से मिल गए, जीते बीजेपी से, मिल गए किसमें, कांग्रेस में। अब देखिए अगर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की, तो इसका तो सदस्यता समाप्त हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, अध्यक्ष उसी का। अब ऐसे समय के बचने के लिए क्या लाया गया, न्यायिक समीक्षा, कि हम क्यों गए, किसी विशेष परिस्थिति के कारण गए होंगे, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में ये केस हो जाता है और अंततः न्यायालय ये निर्णय लेता है कि क्या जाना उचित है या नहीं है, सही है या गलत है, उसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा। उसके चैलेंज में होगा, उसका चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, क्लियर होगा मैडम। और हाई कोर्ट में तो यहाँ है, तो हाई कोर्ट, विधानसभा में है तो हाई कोर्ट में, ये समझ में चैलेंज करने का अधिकार दिया है। तो यही क्वेश्चन यूपीएससी में था, इसलिए हम आपको समझाना चाह रहे थे। क्लियर हो गया मैडम। अंततः कौन सुनवाई करता है, पहले आरोप का, इनके द्वारा दिए गए निर्णय का कौन देखेगा, अगर जो जिसपे आरोप लगा वो चैलेंज करे तो चुनौती देंगे तब कि नहीं आपने जो निर्णय लिया वो गलत है। ये समझ में आया मैडम कि फिर से डील करें इसको, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, बेटा कोमल बेटा कुछ देखिए बेटा, आप बीजेपी से चुनाव लड़े और चुनाव लड़े बीजेपी से, चल गए कांग्रेस पार्टी में, मिल गए जीतने के बाद थोड़ा सा इसको पॉज कर लो, हल्का सा, एक ही चीज को बार बार करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाता है। देखिए हमने कहा कि आपने जिस पार्टी से टिकट लिया, जिस पार्टी से टिकट लिया और उस पार्टी से जीत गए, जैसे आपने किससे टिकट लिया और इससे आप क्या हो गए, जीत गए, और जीतने के बाद किसी अन्य दल में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। आपने टिकट लिया किससे बेटा और जीत गए, और जीतने वक्त किसी अन्य दल में, मानते हैं आप कांग्रेस में, किसी बेटा कांग्रेस में क्या होगा, शामिल हो गए, तो आप जीते किससे, शामिल किस में होगा, तो इसी को कहते हैं विश्वासघात, इसी को कहते हैं हम लोग दल बदल। मतलब दल को आपने क्या कर दिया, आप किस दल से थे और फिर क्या कर बदल के कहां चले गए, तो दल, आप समझ में आया दल बदल किसे कहते हैं, आप दल बदल हो गया। इसका एक सिस्टम है मैडम कि 15% एक साथ अगर जाता है तो वो परेशानी नहीं होगा, ये हम इसलिए बचा कर रखें कि हमको आगे पढ़ाना है। अभी केवल हमको ये बताने था, ये वहां पे नहीं पढ़ाना है, इसलिए इसको ये क्वेश्चन पूछ चुका था, इसलिए हम इसको डील करने के लिए थोड़ा मोड़ा ये बता दिया आपको। ये अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, अब मानते हैं कि हम ही है, अमित है, हम चल गए कांग्रेस पार्टी में, जीते बीजेपी से, अब हम पे क्या लगेगा बेटा, आरोप लगेगा, आरोप का नाम ही क्या रहेगा, दल बदल। अब हमने जो आरोप लगे हम पे दल बदल का, उसका निर्णय कौन करेगा, इसका निर्णय कौन करेगा, व्हाट, तो निर्णय करता है बेटा कौन, अगर हम लोकसभा के मेंबर है, कहाँ का बेटा, तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा, अगर हम तो राज्यसभा के सभापति, या हम विधानसभा के किसमें, तो विधानसभा अध्यक्ष करेंगे, विधान में तो राज्य में, कहा बेटा राज्य में, ठीक है। अब ये निर्णय लेंगे कि हमने दल बदल किया वो सही है या गलत है। इनके निर्णय के विरुद्ध हम कहा जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जा सकते हैं, जा सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, उसी कहते हैं हम लोग। और ये पहली बार कब लागू हुआ, यही आया, क्लियर आया बेटा, आप समझ में, आपको दिक्कत, शर्मा के नहीं पढ़ना इसको, अरे ठीक।
हट जाए मैडम। मिटा दे बेटा। नहीं, जल्दी प्रियांशु बेटा, जल्दी जल्दी। मुझे इतना गंदा हो गया। अब हम पढ़ा चुके, केवल सुनना चाहते हैं मैडम। हम पढ़ा चुके हैं और ये हम सबसे जानना चाहते हैं कि ये आर्टिकल आपको याद है या नहीं। आर्टिकल 50, आर्टिकल 86, आर्टिकल, ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं, हम कहीं सुनना चाहते हैं। ऐसे मत देखो, सीरियल में पढ़ा चुके हैं। नहीं नहीं, कोई किंतु परंतु है ही नहीं। एक बात बता दे, एक बार बताएंगे याद होने, बोलेंगे हाँ 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 सर। सत्र 17 वर्षांक, अभिघटन 85, बोले नहीं पढ़ा है। अब हम एक एक से सुनना चाहते हैं। पहले आते हैं हम रिंकी से कि 85 में क्या बेटा। आपके कॉपी में लिखा है भाई, विश्वास नहीं। 2 पेज पर पीछे पढ़ने, विधायिका आई है पहले। आए मैडम, विधायिका पढ़ाए थे मैडम फर्स्ट डे में। हाँ हाँ बेटा पढ़ाए, हमका पूर्ण विश्वास है। प्रश्न से पहले पहले और पहले और पहले और पहले और पहले, एकदम शुरू में, एकदम शुरू में जाइए बेटा। नहीं पढ़े हैं क्या, मजाक? हाँ है। तो आप अच्छा ही बताइए कि आप लोग नहीं याद करिए, फिर हम कैसे याद करें? आप इसी चीज को हमको रिपीट करना होगा फिर से। हमने कहा आप है ना, याद आया आप याद सबको आ रहा। देखिए कॉपी देके याद हो सकता है, हमने बिना कॉपी देके याद हो तो फायदा। हमने कहा 87 विशेष अधिभाषण, विशेष अभी। ये क्वेश्चन इतना और पूछा ना मैडम कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस आर्टिकल, ठीक, विशेष अभिभाषण कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। 86 में, 80 पहले 85 में, ये क्या आप बताइए। एक मिनट, रीता मैम आप बताइए क्या 85 में बिना देखे हो, क्योंकि डिस्कशन होता है कुछ कुछ कभी कभी, अभी नहीं हो रहा। 85 बताइए। अच्छा कितने लोग रियल रियल 85 याद है? किसी को नहीं। आप विघट और विघटन, संसद का सत्र 17 और विघटन। वेरी गुड। संसद का सत्र 17 और इसको हम पीछे समझा चुके हैं, पिछले वीडियो में सब दिया हुआ। अब देखिए 84 हो गया, 85 हो गया था, ये 85 हो गया मैडम। 86 में क्या था मैडम, आप बताएंगे आरती में। कोई कौन बता, और कोई बोल सकते हैं? नीला बेटा बोलिए, जोर से बोलिए, उतना पीछे से बोलेंगे कितना। वही नहीं, हमको पूरा सेंटेंस बताइए आप, फिर तो हम तो लिख ही देंगे। अधिवेशन बुला सकते हैं और अब आर्टिकल पीछे पढ़े, हम क्या लिखा है, किसी को रिकॉल पढ़े बेटा आप शास्त्री है ना। तो यहाँ क्या है, राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला सकते हैं।
और 17 वर्षांत कर सकते हैं, और 17 वर्षांत कर सकते हैं। अच्छा मैडम 87 तो ये है विशेष अधिवेशन, ठीक है। और विशेष अभिभाषण है, ये क्या होता है ये भी हम बताए थे, हम जानना चाहते हैं। वेरी गुड, यही सुनना चाह रहे थे। पहले फर्स्ट, और प्रत्येक वर्ष का हमेशा फर्स्ट याद क्या रखें मैडम, आया बेटा समझ में? देखिए तो लिखा है। तो आप देखिए क्या, उधर 84 था मैडम कंप्लीट, इधर 85 कंप्लीट, 86 कंप्लीट, और 88 भी कल किए हैं, 88 भी हम कल किए हैं, 88 भी कंप्लीट किए हैं। 88 क्या किया बेटा? तो 88 हम सुनना चाहते हैं मंजू मैम से। पमी मैम 88 हम बताएं। मंत्रियों और महान्यायवादियों के किसी भी सदन में जाना, बैठक में भाग लेना और बोलने का अधिकार, लेकिन मत देने का अधिकार अगर उस सदन का सदस्य नहीं है तो, अगर उस सदन का सदस्य नहीं है तो हम केवल शॉर्ट में लिख देते हैं, क्योंकि पीछे लिखा चुके हैं मंत्री एवं महान्यायवादी को किसी भी सदन में भाग लेने का अधिकार, ये पीछे पढ़ा चुके हैं इसलिए हम शॉर्ट में यहाँ बता दे रहे हैं। अधिकार यहाँ केवल आप लोग लिख लीजिएगा बेटा एक चीज ध्यान से, अगर लेकिन मत तभी दे सकते हैं जब वे उस सदन का सदस्य हो। सदस्य नहीं रहने पर केवल भाग लेने और बोलने का अधिकार है, मत देने का नहीं। नहीं कहीं भी तभी नहीं होते सकते। ऐसे हम प्रधानमंत्री राज्यसभा से कहा बेटा, और अब बैठक भाग लेने लोकसभा में, तो कहाँ से हम हो पाएंगे? क्योंकि सदस्य तो सबका फिक्स है ना, कोई सदस्य में निर्णय करना। विशेष अधिवेशन बेटा, इसमें ये पढ़ा चुके बेटा, फिर से सुन लीजिए कि जब चुनाव होता है और बैठक शुरू होता है, बैठक चुनाव हुआ क्या बेटा, चुनाव के बाद प्रथम बैठक का अभिभाषण कौन तैयार करते हैं? अभिभाषण देते हैं, और देते कौन बेटा? राष्ट्रपति। कौन देते हैं? ये पीछे पढ़ा चुके हैं बेटा कमल, इसलिए शॉर्ट में भाग गए हम। मतलब बात रखना, अपने स्पीच देना, स्पीच, ठीक है बेटा। भाषण मतलब हाँ, अब देखिए अभिभाषण हो गया। अब प्रत्येक वर्ष के पहले बैठक में भी क्या करेंगे बेटा? ये अभिभाषण देंगे। ये पीछे पढ़ा चुके हैं इसलिए हम यहाँ पे कम बोल रहे हैं, पीछे बढ़िया से लिखा भी दिए बेटा, आप नहीं आए थे उस दिन साथ मेरे ख्याल, ठीक। प्रत्येक पहले बैठक में क्या देंगे? राष्ट्रपति। तो ये कौन देते हैं बेटा? राष्ट्रपति। हाँ, अब हम लोग दे रहे हैं भाषण है, और वही जब हमारे प्रिंसिपल देंगे या मोदी जी देंगे या देश के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति देंगे तो अभिभाषण, और हम दे रहे तो भाषण दे रहे। वही बात हम बोलेंगे तो भाषण दे रहे, और वही बात
राष्ट्रपति बोलेंगे तो क्योंकि हम विशेष नहीं है। हाँ तो पद, यहाँ मेन वर्ड क्या है मैडम? पद। ना ना पद तो वही तो नहीं है ना हमारे पास, तो उसी पद प्राप्त करने के लिए तो आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर अच्छा काम से प्रभावित नहीं होते। सर महामहिम को तो हटाया जाता है राष्ट्रपति के अनुसार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुखिया महाभियोग द्वारा आएंगे 123 सब आएंगे, अध्यादेश आएंगे, महाभियोग आएंगे, सब आएंगे। अभी ये महाभियोग कहाँ पर, ये महाभियोग जानते हैं आपको मजा कहाँ आएगा मैडम? जब हम हाई कोर्ट पढ़ाएंगे तब कहाँ हो जाएगा, हाई कोर्ट पढ़ाएंगे। हाँ तो इससे सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ाएंगे, तो जब हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जानबूझ किससे ज्यादा नहीं, किनको 65 वर्ष जो पहले, हाँ हाईकोर्ट 62 है, तो आएंगे उसकी चर्चा करेंगे, उसकी हाँ उसकी चर्चा करेंगे। अब हमने कहा है मैडम सब चीज राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन काम किन कर रहा था? आगे बढ़े बेटा। हम मिटाते हैं, ठीक काजल एक बार पॉज कीजिए बेटा। क्या शपथ, क्या बेटा शपथ, शपथ का आर्टिकल क्या है आरती मैम? 99 क्या बेटा जाने बेटा, शपथ का आर्टिकल है 99, तो ये याद रखिए 99। अब सदस्यों को क्या बेटा, सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? शपथ राष्ट्रपति दिलाते, कौन दिलाते हैं? या इनके द्वारा नियुक्त, या इनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, इनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, ठीक बेटा शपथ। नहीं अब गूगल मारिए ना मैम, नहीं 99 लिख, 99 लिखे, वो जल्दी जल्दी में हो गया लग रहा हो, 99 लिखे। एटी 89 में आएंगे सब आएंगे, सब आएंगे, ये तो बीच में आ गया शपथ इसलिए पढ़ा दे रहे। अभी आएंगे हम मंत्रियों के बारे में चर्चा, फिर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में चर्चा, सब साथ साथ आएंगे। अभी 100 नहीं आएंगे, बस बीच में शपथ आ गया इसलिए पढ़ा दिए। एक आता है कोरम, क्या आता है बेटा? कोरम, कोरम को कहते हैं मैडम गणपूर्ति, क्या कहते हैं मैडम? गणपूर्ति, गणपूर्ति क्या कहते हैं मैडम? गणपूर्ति। इसी को कहते हैं न्यूनतम संख्या। देखिए बेटा कोरम को ही कहते हैं गणपूर्ति न्यूनतम संख्या। कोरम का मतलब अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, देखिए बेटा गणपूर्ति या न्यूनतम संख्या। अब जैसे बेटा कहते हैं कि क्या है कोरम, तो कोरम कहते हैं कुल का एक बेटा 10, कुल का 1/10। इसमें कोरम का मतलब कहा गया है कि अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति तभी किसी बैठक को शुरू कर सकते हैं, किसी बैठक को शुरू कर सकते हैं जब कुल सदस्य का कम से कम 10% सदन में मौजूद हो। तो मान लेते हैं लोकसभा, कहा मैडम? लोकसभा में कितना मैडम? 550 मैक्सिमम, कितना? 550 का मतलब 55 लोग मौजूद रहेंगे तभी बैठक शुरू। अगर यही चीज राज्यसभा में हो, क्या मैडम?
250 इंटू 1/10, तो 25 लोग मौजूद हो तभी बैठक। तो बैठक शुरू करने को कहते हैं कोरम। समझ आया मैडम? तो आप लोग लिखिए बैठक शुरू करने को ही बैठक ना बेटा, बैठक। अरे इसलिए तो अलग कर दिए, डाले कहाँ बेटा? लो नहीं डालते। अरे मेरा छूट रहा था केवल ये, इसका पढ़ना 100 101, तो 100 में है 101 में क्या है वो 100 छोड़ दीजिए, 100 जब वो पढ़ाएंगे तो उस पर काम आ जाएगा। 101 है रिक्ति, क्या है? रिक्ति, सदस्यों की रिक्ति, सदस्यों की या अयोग्यता अर्हताएं, मतलब उसको कैसे हटाया जा सकता है। तो बैठक शुरू करने की गणपूर्ति लिख दिया बेटा, शुरू करने के लिए, करने के लिए, करने को, बैठक शुरू करने को कोरम कहते हैं, कोरम कहते हैं। तो कोरम को ही कहते हैं गणपूर्ति न्यूनतम संख्या 1/10। ये रिंकी से, किस संविधान संशोधन के तहत रिंकी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? अभी आप लोग कल पढ़ रहे हैं उसी में सेट में था, इसलिए तो पूछे, सुने थे इसलिए पूछ रहे। 5 साल में किया गया। हाँ इसी तो आ रहे, इसी से पूछे हम। वो बहुत अच्छा, कहाँ से अमित तुम? देखिए मैडम, देखिए ध्यान से, 42वां संविधान संशोधन 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष 5 वर्ष के स्थान पर कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष। लेकिन पुनः 44वां संविधान संशोधन 1978 में फिर से 6 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष कर दिया गया था। क्लियर हुआ मैडम? क्लियर हुआ? पहले 42 में कितना किया गया और फिर बाद में कितना कर दिया गया? 5 संयुक्त बैठक के लिए कितनी गणपूर्ति चाहिए? संयुक्त बैठक के लिए कितना हो सकता है दोनों जोड़कर? तो सर दोनों मिला के 1/10, तो 100 करेंगे 700 800 76 10%। जब संयुक्त बैठक दोनों जोड़ के कर देंगे 10/10। किताब में क्यों ऐसा पूछा क्वेश्चन पता है बेटा? ये किताब में सिंगल सिंगल लिखा है, ठीक है, आप दोनों मिला दिए थे। आप इसको ऐसे भी निकाल, हाँ, तो 543 भी निकाल सकते हैं और 245 भी निकाल सकते हैं, 700, ठीक बेटा। अब 10% निकल जाएगा इसको, मिटा दो बेटा, नहीं मिटा है, बहुत तेज भाग रहे हैं आजकल हम ना, ममता मैम को दिक्कत हो रहा है तेज भागने का ना। अच्छा चलिए, गलत हो गया, लो मिटा, फिर से लिख देते हैं एकदम जल्दी। चलो अब हम नहीं पढ़ाएंगे, हो गया। के तहत पुनः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। खुश लिख दिए, फिर लिख लो। अब हमको लग रहा है लोग का शिकायत है कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे,
आप थोड़ा सा काजल करके सहयोग कर दीजिए।